गुड मॉर्निंग। देखिए जी, इस टाइप का क्वेश्चन है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन है 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, शामिल हो गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर कितना हो गया, 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? देखिए, शुरू में 200 आदमी है, ठीक है, और भोजन कितने दिन के लिए? 24 सप्ताह का भोजन। एक सप्ताह समाप्ति के बाद 24 सप्ताह में से एक सप्ताह बीत गया तो शेष कितना सप्ताह बचा? 23 सप्ताह। और प्रति व्यक्ति का खर्चा कितना था? 900 ग्राम, ठीक है ना। पहले प्रति व्यक्ति का खर्चा कितना था? 900 प्रत्येक दिन का भोजन समय 900 ग्राम था। अब देखिए, करा कि 80 व्यक्ति और आ गए, तो पहले से 200 व्यक्ति और 80 व्यक्ति तो कितना हो गए? 280 व्यक्ति। कितने? तो मान लीजिए कि एक सप्ताह तक भोजन चलेगा, ठीक है। कितने ग्राम? 750 ग्राम। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, काट सकते हैं 3 से, 25 75, 3 से 3 तिये 9, 25 200, यानी x बराबर, काट सकते हैं 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 सते 28, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 23 दूनी यानी 138, 69 69 दूनी 138, अब बटा 7। इस सप्ताह में आए, सप्ताह को दिन में बदलेंगे तो 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि सप्ताह में दिया हुआ है। तो 138 बटा 7 सप्ताह, सप्ताह को दिन में बदलेंगे तो 7 से गुना करें, 7 से 7 कैंसिल, बराबर 138 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का फिर क्वेश्चन है। एनसीसी के कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए तो वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। तो बाद में कितने कैडेट आए थे? देखिए, पहले पता कर लेते हैं कि 300 आदमियों के लिए भोजन कितने दिन का था? 22 दिन के लिए। अगर इसको 20 दिन में समाप्त करना है तो कितने कैडेट की आवश्यकता होगी? ठीक है ना। 300 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन था। अगर इसको 20 दिन में भोजन को समाप्त करना है तो कितने कैडेट की आवश्यकता होगी? ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दो से काट सकते 11, यानी x बराबर कितना हो गया? 11 33, 330 कैडेट। तो नए कैडेट की संख्या, नए कैडेट की संख्या, शुरू में कितने कैडेट थे? 300, लेकिन खत्म किए कितना 20 दिन में? 330, यानी 30 कैडेट ज़्यादा आए थे, 30 कैडेट। देखिए, यदि 20 आदमी एक काम को 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करता है तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमियों को काम पर लगाने पड़ेंगे? देखिए, 20 आदमी एक काम को 20 दिन में कितना काम करता है? 1/3, 1/3 मैंने 1/3। 20 आदमी 20 दिन में 1/3 काम करता है, तो बचा हुआ काम तो 1/3 काम हुआ, तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 2/3। अगर आप 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पर अतिरिक्त करा है? तो 20 + x, पहले से 20 आदमी तो काम पर लगल ही है, तो 20 + x कितना दिन में समाप्त करना है? 25 दिन में समाप्त करना है। और शेष काम कितना बचल है? 2/3। 1/3 काम हुआ था तो शेष काम बचा था 2/3। 3 से 3 कैंसिल, काट सकते हैं 5 25, 5 से 5 का 20, 5 का 20, गुना कर दीजिए। 20 + x बराबर 4 चौका 16, 16 दूनी 32। 20 ही पटी प्लस में ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो 32 में से 20 जाएगा तो 12 आदमी। देखिए, और इस तरह क्वेश्चन, एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी। 10 दिन बाद 135 सैनिक चले गए, तो उसी दर से शेष रसद कितने दिन के लिए पर्याप्त है? देखिए, 750 आदमी के लिए कितना दिन की भोजन सामग्री है? 45 दिन की भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद, 10 दिन तक खाया तो 45 दिन के लिए भोजन था, 10 दिन हम खा लिए, तो शेष दिन मेरे पास कितना बचा हुआ है? 35 दिन। 45 - 10 = 35 दिन। अब करा कितना आदमी चला गया? 125 आदमी चला गया। तो 750 आदमी में से 125 आदमी चल गया तो कितना बचा? 625 आदमी, ठीक है। अब उसी दर से शेष रसद कितने दिनों तक चलेगा? तो मान लीजिए x दिनों तक चलेगा। काट सकते हैं 25 से, 25 बचे, 25 अब 25 से 30, 5 से भागा दें तो 5 × 30, 5 से 5 सते 35, यानी x बराबर कितना? 7 ×
42 दिन। देखिए, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री था। 15 दिन पश्चात अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सके, तो कितने व्यक्ति किले में और आए? देखिए, 2000 व्यक्ति हैं, 54 दिन के लिए भोजन सामग्री है, 15 दिन खा रहे तो 39, 54 में से 15 गया तो कितना बचा? 39। 54 दिन के लिए भोजन सामग्री था, 15 दिन तक भोजन खा चुका, तो 54 में से 15 गया तो कितना दिन तक भोजन चला? 39 दिन तक। अब कहता है कि कुछ आदमी और आ गए, हमको नहीं पता, माने कि एक से आदमी और आ गया, 2000 आदमी पहले से था, एक से आदमी और आ गया, तब भोजन कितना दिन तक चलता है? 20 दिन तक। तो इसे काट दीजिए, 100 कितना हो गया? 3900 बराबर 2000 प्लस एक्स। 2000 प्लस में है, ये पटिएगा तो कुछ भी हो जाएगा, माइनस में, तो 3900 माइनस 2000 इक्वल टू 1900 आदमी और आ गया। देखिए, इसी तरह का है क्वेश्चन। एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद का प्रबंध है। यदि 10 दिन पश्चात 25 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाएं, तो इसी दर से रसद कितने दे? देखिए, 150 आदमी हैं, 45 दिन का भोजन है, ठीक है। 10 दिन के बाद तो 45 में से 10 कहते कितना दिन बचा? 35 दिन। कितने आदमी छोड़ के चले गए? 25 उस सैनिक कैंप से चले गए, तो 150 में से 25 चल गया तो कितना बचा? 125 आदमी। तो इसी दर से रसद कितने दिन थे? मान लीजिए 1 दिन, काट दे 25 से, 25 पचे 25 से, 25 छक्का 150, 5 सत्ते 35, तो x बराबर कितना हो गया? 42 दिन तक चलेगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, ठीक है। इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तो शेष काम वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए, 14 व्यक्ति 16 दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। कहता है कि 8 व्यक्ति काम किया, लेकिन कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो कितना काम हुआ? ठीक है ना, हम काम निकाल रहे हैं, वर्क, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तीन 6, 2 से 7, यानी x बराबर कितना हुआ? 3/7। तो शेष काम कितना बच गया? 7 में से 3 काम हो गया, तो 4/7 काम बच गया। अब कहता है इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हुए, तो पहले से 8 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, अब 8 व्यक्ति और आ गए, तो कितना व्यक्ति हो गया? 16 व्यक्ति, यानी 14 आदमी 16 दिन में एक काम करते हैं, तो अब 8 8 कितना हो गया? 16 आदमी कितने दिनों में? मान लीजिए x दिनों में। कितना शेष काम कितना बचल है? 4/7 काम, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 7 दूनी 14, 16 से 16 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8 दिन में। यदि 35 घोड़ों के लिए 54 kg अनाज 21 दिन के लिए 35 घोड़ा 21 दिन में कितना खाता अनाज? 54 kg। तो 28 घोड़ा 72 kg अनाज कितने दिन? तो x दिनों में खाता है कितना kg? 72 kg। 35 घोड़ा 21 दिन में 54 kg खाता है, M1D1/W1, ठीक है। 28 घोड़ा x दिन में 72 kg खाता है, काट दीजिए, 7 से 7 चौक 28, 7 से 7 बचे 35, ठीक है। और काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, या 9 से काट दीजिए, 9 18 से काट 38 54, 18 चौक 72, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 सते 21, ठीक है ना। 18 3 54, 18 चौक 72, 4 से 4, 3 से 7 21, तो x बराबर कितना हो गया? 7 बचे 35 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि आया हुआ है। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करें जितने कि दूसरे प्रकार चाहे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करता है, दूसरे प्रकार के 4 इंजन। दूसरी प्रकार है कितना इंजन? 4 इंजन।
या तो पहला इंजन को दूसरा इंजन में कन्वर्ट करिए या दूसरा इंजन को पहला। कैसे कर रहे थे, मैन को वोमन में या वोमन को मैन में, सेम उसी प्रकार। तो पहला इंजन को हम कन्वर्ट करें दूसरा इंजन में, यानी एक इंजन बराबर कितना हो जाएगा, 3 ही पट्टी गुना में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 भागा में 4/3 इंजन। यानी पहली प्रकार इंजन को हम किस में कन्वर्ट किए, दूसरे प्रकार के इंजन। तो पहली प्रकार कितना इंजन है, 5 इंजन। तो एक इंजन में कितना है 4/3, कितना घंटा, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके। कितने दिन में कार्यरत रहने पर, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन एक दिन में, ठीक है। 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, 6 मीट्रिक टन। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य रहने पर कितने मीट्रिक टन, मान लीजिए 1 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 मीट्रिक टन। ठीक है, आज इतना ही।